हरे कृष्णा। ओम सन शनिश्चराय नमः। शनिदेव जिस पर भी मेहरबान हो जाए उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को शनिदेव की कृपा से धन संपत्ति सुख मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है और उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, कामयाबी मिलती है। वहीं अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर दिखता है तो जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। इंसान की सफलता उसकी प्रगति रुक जाती है, व्यवसाय में बाधा हो जाता है, घर में कलह कलेश होने लगता है और मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बचपन से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। व्यक्ति के अच्छे और बुरे हर कार्य के पीछे शनिदेव का हाथ होता है। अगर शनि कुंडली में उत्तम अवस्था में है तो व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता मिल जाती है। शनिदेव हर व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके शनिदेव की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शनिदेव की कथा और शनि चालीसा पाठ। शनिदेव निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाए, वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे।
कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भवानी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भवानी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इसी चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भवानी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी किंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ।
तेली ने कहा, महाराज यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बंधन वार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भवानी की आंखें खुली और उसने चौरंगिया को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पिछली रात का हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत का सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप मुझे जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, पर मुझे शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सेठ बोला, महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका आप पानी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिन उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने श्वासुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भवानी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगहों दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। वे शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि देव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनि देव की कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।